काफ़ी सारा रोड टूटा हुआ है, काफ़ी सारे यहाँ पे रश रहता है और रात को और शाम को निकलने में तो काफ़ी भीड़ होती है और ये बात गवर्नमेंट को भी अच्छी तरह से मालूम है। वार्ड पार्षद तो आते नहीं है, पर जो युवा बंदे हैं वो ही आते हैं, उसके अलावा कोई नहीं आता। उनका यही रहता है हमेशा कि आगे से आएगा, उसके अलावा वो कोई जवाब नहीं देते। नहीं आते वो, कितना भी शिकायत करो उनको। गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनको मोटी सैलरी दे रही है गवर्नमेंट, लेकिन वो आके निठल्लों की तरह बैठ जाते हैं। ये पानी खारा आता है, मीठा पानी नहीं आता है। तो उनको लाख रुपए की तनख्वाह क्यों दे रहे हैं अपन? गवर्नमेंट के पास क्या फालतू पैसा है इसके लिए? और ये लोग निठल्ले क्यों बैठे, यहाँ आते क्यों नहीं है? 2 नंबर बस स्टैंड पे यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती, इतना जाम होता है। सिविल लाइन जाम हो जाती है तो आपको 2 दिन 3 दिन वेट करना पड़ता है। एक दिन या कलेक्टर नहीं आता है, दोनों पार्षद नहीं आते, कर क्या रहे हैं? जगह जगह रोड ये खड्डे हो रहे हैं रोड के। जो गड्ढे होते हैं वो रिपेयर कभी होते ही नहीं है। कोई काम करता है दूसरा टांग अड़ा देता है कि नहीं साहब। कंप्लेन करी लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जैसे बीजेपी करवाएगा तो कांग्रेस के टांग अड़ा देंगे साहब। पार्षद को सही नहीं जाना चाहिए। जिस तरह की सड़क की आपको दिख रही है उसे देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई वार्ड में कितना काम हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी का स्पेशल सेगमेंट #बताइए पार्षद, जहां हम हर वार्ड की निरीक्षण करते हैं और ये बताते हैं कि आखिर उस वार्ड में कितना काम हुआ है और कितना नहीं, क्योंकि वो बातें तमाम सीधी जनता की होती है और वो अपनी समस्याओं को हमारे सामने रखती है। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 14 में, जहां की हम ज़मीनी हकीकत जानेंगे। वार्ड नंबर 14 के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि आखिर उनकी समस्याएं क्या हैं। सर, आपका शुभ नाम? जी, मेरा शुभ नाम गजेंद्र पिपलीवाल है। गजेंद्र जी, आज जिस तरह की ये हालात देखने को मिल रहे हैं, क्या लगता है आपके वार्ड पार्षद ने कितना आपके लिए काम किया? वार्ड पार्षद वैसे तो कोशिश पूरी कर रहे हैं और अभी जैसे कि दैनिक भास्कर न्यूज़ में दिया गया है 28 करोड़ रुपए लगभग पास हुए हैं रोड के लिए, पर उस पर भी कुछ सरकार द्वारा कोई आदेश नहीं आया या जारी नहीं हुआ, कुछ हमारे पास नोटिस नहीं आया है कि अब बनेगा या अभी बनेगा या रुक गया। जिस वार्ड में आप रहते हैं, इस वार्ड की जो समस्याएं हैं, वार्ड पार्षद आपके पास घोषणा पत्र लेकर के आए थे, उसमें से कितना काम पूरा हुआ है? उसमें से मुझे लगता है ओनली 25 to 30% काम हुआ है, जिसमें से हमारी कॉलोनियों में रोड बना है, जबकि मेन रोड वैसे के वैसे जैसे कि आप हालात दे सकते हैं। काफ़ी सारा रोड टूटा हुआ है, काफ़ी सारे यहाँ पे रश रहता है और रात को और शाम को निकलने में तो काफ़ी भीड़ होती है और ये बात गवर्नमेंट को भी अच्छी तरह से मालूम है। बात करें पानी की और आपकी जो आसपास की सफाई व्यवस्था की, उसके हालात कैसे हैं? पानी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2-3 जगह तो टंकियाँ बनी हुई है, लेकिन अगर मैं अदर वे की बात करूँ, जैसे रोहित नगर 5 है या तेजाजी नगर है, इनमें भी पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ पर पानी के टैंकर आ रहे हैं। गवर्नमेंट के थ्रू हमें यह बताया गया था कि आपके यहाँ पानी के टैंकरों की सुविधा को ख़त्म किया जाएगा और नल फिटिंग या पाइप फिटिंग जो भी नल की सुविधा होगी, बीसलपुर का पानी लाया जाएगा। पाइप डले हैं, लेकिन उसके बाद तक अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। तो आपने क्या वार्ड पार्षद से बात करी कि अपने की पानी की समस्या को दूर करने के लिए? वार्ड पार्षद से 2 वार्ड पार्षद हैं, 13 और 14, दोनों के पास गए हैं, दोनों को एप्लीकेशन भी दी है। उनका यही रहता है हमेशा कि आगे से आएगा, उसके अलावा वो कोई जवाब नहीं देते। उसके अलावा आप अगर गंदगी को लेकर बात करें, आपके वार्ड के अंदर गंदगी के हालात कैसे हैं आपके क्षेत्र में? जैसा कि गंदगी को लेकर भी स्वच्छ भारत अभियान के तहत काफ़ी सारा हमें सुधार मिलने को मिला है। हमारे कॉलोनी वगैरह में भी गाड़ी आती है और कचरा लेके जाती है और यहाँ के लोगों में भी थोड़ा सुधार आया है कि जैसे वो कचरा अपनी बाल्टियों में रखकर उनमें डालते हैं, तो साफ़ सफाई का थोड़ा हुआ है। इसके अलावा कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ की परेशानी है वो क्या है। कि आपका जो वार्ड है, आपके वार्ड में आपको समस्या थी, वो समस्या क्या पूरी हुई है कि नहीं हुई? अभी तो ठीक है। ठीक है। वार्ड पार्षद आपके यहाँ पे कुछ घोषणा पत्र लेकर के आए थे कि आपको ये सुविधा दी जाएगी, वार्ड के अंदर वो सुविधा दी जाएगी, लेकिन क्या वो सुविधा आपको मिली है? वार्ड पार्षद तो आते नहीं है, पर जो युवा बंदे हैं वो ही आते हैं, उसके अलावा कोई नहीं आता। तो क्या आपने कभी शिकायत करने की कोशिश करी है वार्ड पार्षद की हमारी समस्या ये है, आप उससे पूरा करिए? नहीं आते वो, कितना भी शिकायत करो उनको। फिलहाल कुछ और लोग भी मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या जी, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। हमारे यहाँ 13 और 14 के 2 वार्ड पार्षद हैं, सुरेश सैनी और दूसरा है नंदकिशोर। दोनों बंधुओं को ये पता नहीं है अभी कि हमारे एक यहाँ पर CSC भी है, सामुदायिक केंद्र भी है, जिसके अंदर कोई सुविधा नहीं है। यहाँ के जो एम्प्लॉय आते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनको मोटी सैलरी दे रही है गवर्नमेंट, लेकिन वो आके निठल्लों की तरह बैठ जाते हैं।
ना तो ड्रिप का ऐप यहाँ पर, ना ही कोई रेगुलर गायनो वगैरह की फैसिलिटी है। यहाँ पर इमरजेंसी की सुविधा भी नहीं है। यहाँ इन सभी सुविधाओं के लिए जो गायनों से रिलेटेड होती है, गेस्टों से रिलेटेड होती है, उनके लिए हमें गनगौरी बाजार जाना पड़ता है। ये लोग साफ मना करते हैं कि हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। तो मैं दोनों पार्षद और गवर्नमेंट को ये दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे जयसिंहपुरा खोर में कि जहाँ CSC है उसकी सुविधाएँ बढ़ाई जाए। हम बार बार यहाँ के लिए गनगौरी या महिला चिकित्सालय जनना हॉस्पिटल नहीं जाएंगे गायनों के लिए। यहाँ अगर किसी को डिहाइड्रेशन सपोज हो जाता है तो सीधा गनगौरी जाता है। ये लोग मना कर देते हैं CSC हमारे पास है ही नहीं सुविधा, तो उनको लाख रुपए की तनख्वाह क्यों दे रहे अपन? गवर्नमेंट के पास क्या फालतू पैसा है इसके लिए? और ये लोग निठल्ले क्यों बैठे? यहाँ आते क्यों नहीं है? या कलेक्टर नहीं आता है, दोनों पार्षद नहीं आते, कर क्या रहे हैं? घर पे बैठने से राजनीति होती नहीं है, या गवर्नमेंट के क्या जनता के काम सोल्यूशन होंगे नहीं। इन लोगों को दिखाया जाए कि यहाँ पे बैठे और 12 बजे लोग लग करके चले जाते हैं। लास्ट टाइम मैंने भी प्रॉब्लम फेस की थी, तो इनके पास में कोई ऐसी सुविधा नहीं थी। अगर इनके पास मेडिसिन नहीं है तो ये चिकित्सा विभाग को बता सकते हैं कि हमारे पास ये मेडिसिन नहीं है, हमारे पास ग्लूकोज नहीं है, या हमारे पास CNG नहीं है, या हमारे पास बेड नहीं है, या और कोई फैसिलिटी नहीं है। बता भी तो सकते हैं ना, लेकिन बता नहीं चाहते। तो इन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, दोनों पार्टी। मेडिकल समस्या भी है, काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र में देखने को मिली है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ की समस्या है उसमें वो कितने संतुष्ट हैं। सर, आपका शुभ नाम? जय सिंह। जय सिंह, जैसे कि बात करें जयसिंहपुरा खोर आपका क्षेत्र ही है। वार्ड पार्षद जो घोषणा पत्र जब इलेक्शन लड़ने आए थे, घोषणा अपनी लेकर के आए थे, क्या कितनी घोषणाएं वो पूरी हुई है? और अभी तक तो कुछ भी नहीं हुई। और क्या यहाँ पे जो पानी की समस्या है, गंदगी की समस्या है, क्या वो समस्या भी दूर हुई है? गंदगी की हुई है समस्या दूर, लेकिन पानी की है। पानी खारा आता है, मीठा पानी नहीं आता है। तो क्या आपने इसके लिए वार्ड पार्षद से बात करी कि हमारे यहाँ पानी की समस्या को दूर किया जाए? वो लाइनें डली है, आएगा बीसलपुर का पानी। तो उन्होंने कोई आपको अल्टीमेटम या कोई फिक्स निश्चित समय दिया है कि जिस समय तक आपके पास पानी पहुँचे? क्योंकि पानी एक मूलभूत सुविधा है, उसके अलावा गंदगी क्लीनिंग आपकी सबसे बड़ी सुविधा आपकी होती है, तो उसको लेकर उन्होंने क्या कहा है? करेंगे, कह रहे धीरे धीरे करेंगे। और एक रोड चौड़ी नहीं हो रही यहाँ की। सड़क को लेकर समस्या है। फिलहाल जो मैंने भी हालात देखे हैं, ये काफ़ी समय से यहाँ पर क्या ये काफ़ी समय से बने हुए हैं यहाँ पर? हाँ, हमें 12-13 साल हो गए यहाँ पे आए हुए। लेकिन ये शाम को आप यहाँ पे आ जाओ 2 नंबर बस स्टैंड पे, यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती, इतना जाम होता है। तो क्या आखिर क्या लगता है कि आखिर जाम यहाँ पर होता है, क्या कारण है इसमें? यही रोड चौड़ी नहीं है इसलिए। ठीक है। उसके अलावा साफ़ सफाई की से बात करें, अभी हमने कुछ पीछे देखे, नाली की हमने कुछ नज़ारे देखे, वो वाकई नाली है, वो पूरी चौक है, सड़क पूरी बनी हुई नहीं है। साफ़ सफाई को लेकर आपके पार्षद से आपने बात की, उन्होंने क्या कहा? साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है, पूरे नाले जाम हो रहे हैं बिल्कुल भी। कोई 15 दिन में एक दिन कचरा उठाने आते हैं लोग बाग। हर जगह लाइन टूटी हुई पड़ी है, पानी की जगह जगह रोड, ये खड्डे हो रहे हैं रोड के। उसके अलावा क्या आप किस जब घोषणा पत्र लेकर के वार्ड पार्षद आपके यहाँ पर आए थे, वार्ड नंबर 14 के, तो उन्होंने क्या आपसे वादे किए थे? वार्ड पार्षद ने वादा किया, लेकिन वार्ड पार्षद काम नहीं करने दे रहे। सरकार के कोई नुमाइंदे कोई काम करता है, दूसरा टांग अड़ा देता है कि नहीं साहब। कौन टांग अड़ा रहा है? ये जो नेता आपस में, जैसे बीजेपी करवाएगा तो कांग्रेस के टांग अड़ा देंगे साहब। पार्षद को सही नहीं जाना चाहिए। लेकिन वार्ड पार्षद में 14 आपके बीजेपी के पार्षद हैं, तो आपने क्या उनसे बात करने की कोशिश करी कि आपकी जो समस्या यहाँ की है वो पूरी हो? कर्मचारी बिल्कुल भी काम नहीं करते। वार्ड पार्षद ने हमारे सामने कई बार कर्मचारियों को कह दिया। पहली बात तो कर्मचारी नहीं है नगर निगम, और है जो कर्मचारी वो काम करना चाहते, बोले भाई साहब हम खान तक काम करें, संसाधन हमारे पास वही है, जगह बढ़ गई, इसलिए कर्मचारी काम नहीं करते। हमारे सामने कई बार वार्ड पार्षद ने कहा, बोले भाई साहब कर रहा हूँ, आज कर रहा हूँ, कल कर रहा हूँ, बोले संसाधन नहीं है हमारे पास। सिविल लाइन जाम हो जाती तो आपको 2 दिन 3 दिन वेट करना पड़ता है एक दिन। सर, आपके अनुभव को देखकर मुझे लगता है कि काफ़ी समय से आपके वार्ड में रह रहे हैं, क्या समस्या यहाँ पे हैं, क्या वो समस्याएं वार्ड पार्षद ने पूरी करने की कोशिश करी? समस्याएं क्या है? रोड मान बाग से लेके तो 2 नंबर तक आने में और जाने में जितना टाइम लगता है, उतना टाइम में तो आदमी बड़ी चौपड़ पहुँच जाए, इतना टाइम लग जाता है यहाँ से वहाँ तक। जो गड्ढे होते हैं वो रिपेयर कभी होते ही नहीं है, वो उनको रिपेयरिंग होता ही नहीं है। बस जो लाइनें खुद गई, गड्ढे खुद गए, वो रिपेयर होता ही नहीं कभी भी। तो ये जो समस्या है गंदगी को लेकर बात करें, तो कब यहाँ पे हुपर है, कब कचरा उठाने के लिए आते हैं, गंदगी कैसा यहाँ पे? गंदगी क्या, शान भाटी का विस्तार में पहले जो है वो अपनी गाड़ियाँ आती थी कचरे की, अब वो कचरे की गाड़ियाँ भी आना बंद हो गई उधर। तो क्या आपने कचरे की गाड़ियों को वापस कंटिन्यू करवाने के लिए, निरंतर चालू रखवाने के लिए वार्ड पार्षद से बात करी? एक कचरे की गाड़ियों के लिए गए 1-2 बार, तो वो बात ही नहीं हो पाई, थे ही नहीं घर पे। क्या वो शाम वाटी का विस्तार में आती ही नहीं है गाड़ी, बाहर से निकल के चली जाती है।
उसके अलावा पानी और बिजली की बात करें, उसकी सुविधाएं आपके वार्ड में कैसी हैं? बिजली की तो कोई समस्या नहीं, बिजली तो ठीक है। बिजली तो जब तेज़ आंधी आती है तब बंद कर देते हैं, वो तो नेचुरल बंद करना ज़रूरी भी है उनको। बाकी की आप बात करें पानी की समस्या, मैंने अभी कई लोगों से बात करी कि कई क्षेत्रों में पानी की समस्या है। क्या आपके क्षेत्र में पानी की समस्या पानी नहीं? तो बीसलपुर का तो पानी आता ही नहीं है उस तरफ। सबके वो अपने किसी के बोरिंग में कनेक्शन लिए हुए हैं। बीसलपुर का पानी तो अब लाइनें डली है, अब आए जब मालिक है। सर, आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं क्या वो पूरी हुई हैं? कोई भी समस्याएं पूरी नहीं हुई है। यहाँ पे मुझे 4 साल हो चुके हैं मकान लिए हुए। आज तक पानी की कोई समस्या है जो समाधान नहीं हुआ है। 4 साल से हम पानी का टैंकर हर महीने में 2 बार मंगवाते हैं टैंकर। तो आपने पानी की समस्या जैसे आपने जो बताया 250 रुपये का एक टैंकर आता है, जो हर महीने 2 टैंकर मंगवाते हैं और जो हमारी जेब से जाता है। 4 साल हो चुके हैं मुझे मकान लिए हुए, लेकिन पानी और रोड, नाली, सीवर लाइन कुछ भी नहीं है इस विधानसभा में। तो तमाम परेशानियों से अपने जूझते हुए अपने क्या वार्ड पार्षद जो अपने क्षेत्र के विधायक को जाके कंप्लेंट करी, उन्होंने इसको लेकर के क्या कहा आपसे? कंप्लेन करी लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। लिखित में दे चुके हैं लेकिन उनकी भी कोई कार्रवाई नहीं है। वो ये बोलते हैं कि ये जो कॉलोनी है आपके उसमें आ नहीं रखी है, कौन सी कॉलोनी का नाम दें, क्या दें। मतलब कोई निश्चित हुआ नहीं है अभी आपको? जी नहीं। अब पार्षद को बने हुए लगभग 4 साल हो चुके हैं, बीजेपी से है। अब समस्या ये आती है कांग्रेस का गहलोत जी हैं, बस ये वाली बात। मतलब आपका कहना है कि आपके क्षेत्र में राजनीति काफ़ी ज़्यादा हो रही है क्योंकि आपका वार्ड पार्षद बीजेपी का है और सरकार कांग्रेस की। देखो बीजेपी का है तो राजनीति तो देखो हो ही रही है। आगे बैठे हुए हैं, कांग्रेस से बैठे हुए हैं, वो काम नहीं करने दे रहे होंगे शायद, लेकिन समस्याएं तो बहुत हैं। यानी पानी और बिजली की समस्या, बिजली का तो शायद उन लोगों ने कहा है कि बिजली की समस्या इतनी नहीं है, लेकिन पानी की समस्या और जिस तरह के सड़क के नज़ारे हमने आपको दिखाए हैं वो यहाँ पर हालात में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल जितने भी लोगों से हमने बात करी है और ये उनसे हमने जाना है कि यहाँ पर जो समस्याएँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर पानी के अलावा गंदगी की समस्या भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उन्हें देखने को मिली है। कुछ और लोग भी हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। फ़िलहाल ये जो नज़ारे हैं यहाँ पर गंदगी तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। नालियाँ हैं पूरी बंद हो रखी है। एक बाबूजी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बाबूजी, आप यहाँ पे आपने काफ़ी लंबा अनुभव आपके पास है, लंबा ज़िंदगी आपने जी है। आपके वार्ड में जो वार्ड पार्षद हैं अपनी समस्या लेकर के अपनी घोषणा पत्र में वादे लेकर के आए थे, क्या वो वादे पूरे हुए हैं? अभी नहीं है हमारे तो, ये 13 वार्ड पड़ता है हमारा। सर, आपका क्या कहना है? आपके वार्ड के अंदर जो वार्ड पार्षद थे अपनी समस्या लेकर के, अपनी जो घोषणा है वो लेकर के आए थे, क्या वार्ड पार्षद ने जो आपसे वादे किए थे वादे पूरे हुए हैं आपके? फिलहाल यहाँ पे है, इन लोगों से हमने बात करी है, जाना है कि जो समस्या यहाँ पर थी, वार्ड पार्षद जो घोषणा उन्होंने करी थी वो घोषणा है फ़िलहाल यहाँ पूरी नहीं हुई है। लगातार यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि सड़क और पानी की समस्या यहाँ पर बनी हुई है।
तमाम लोगों से बात करी तो उनके जवाबों में एक सवाल निकला CHC, जो यहाँ का क्षेत्रीय छोटा कहीं हॉस्पिटल है या फिर जनता क्लिनिक है, वहाँ पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा। चलिए हम CHC का निरीक्षण करते हैं कि आखिर CHC में उनकी जो बात कही थी वो कितनी सच थी, कितनी झूठ थी। यहाँ के जो हालात है CHC के, उनसे एक बार आपको रूबरू करवाते हैं, क्योंकि CHC को एक छोटा अस्पताल है। वो कहा जाता है कि एक क्षेत्र में जो आम समस्या होती है, अगर किसी पब्लिक को हेल्थ के इश्यूज़ हैं तो वो CHC में ठीक हो पाएँ, लेकिन CHC के जो हालात हैं, ये जो गंदगी है, ये एक बार सोचने पर मजबूर कर रही है। ये अस्पताल जहाँ पर स्वच्छ रहना चाहिए, स्वच्छता अस्पताल की पहचान होती है, वहाँ के हालात ही काफ़ी ज़्यादा गंदे हैं। या हम ये देखिए, यहाँ के जो हालात हैं वो ये दिखाते हैं कि कितनी ज़्यादा सफाई यहाँ पर हो रखी है। यहाँ जाले लगे हुए हैं मकड़ी के, क्योंकि जिस तरह के हालात अस्पतालों में होने चाहिए वो ये बताते हैं कि ये अस्पताल है। क्योंकि अस्पताल में मरीज़ अपनी परेशानियों को लेकर के आते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं। ये देखिए, यहाँ के जो हालात हैं वो ये दिखाते हैं कि अस्पतालों के इस समय CHC की जो वार्ड नंबर 14 की CHC है, वहाँ के हालात कैसे हैं। हम यहाँ डॉक्टर से बात करने के लिए भी आए थे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ डॉक्टर हैं, वो जा चुके हैं। लेकिन यहाँ के जो हालात हैं वो ये बता रहे हैं, प्लस आम पब्लिक से हमने बात करी तो उन्होंने भी बताया कि यहाँ पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कोई भी बड़ी परेशानी होती है तो वो यहाँ पर अपनी समस्या का इलाज नहीं करवा पाते, उन्हें इसके लिए गणगौरी हॉस्पिटल या फिर इस क्षेत्र से बाहर जाना पड़ता है। ये मेडिकल OPD है डॉक्टर्स का। फ़िलहाल यहाँ के हालात कुछ ठीक हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कुर्सियाँ एक जगह जमी हुई है, वहाँ पर धूल है, वो काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड है। उसके अलावा ये यहाँ एक जनरल वार्ड है, जिसको अगर जनरल वार्ड कहें तो शायद कुछ ज़्यादा कहना नहीं होगा। ये जनरल वार्ड की जगह एक कबाड़ के रूप में, या फिर ये कहें कि ये जनरल वार्ड नहीं बल्कि एक सामान रखने का CHC की जगह है, जहाँ पर CHC के जो भी कबाड़ पड़ी चीज़ें होती हैं, जो ख़राब चीज़ें होती हैं, वो यहाँ पर रखी हुई है। अगर इस क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम होती है तो आम जनता इस क्षेत्र के अंदर बने हुए CHC के हालात में यहाँ पर वो इलाज प्रॉपर उन्हें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ के जो हालात हैं वो पूरी तरीके से ख़राब हैं। कबाड़ हो चुका, आपका कूलर यहाँ रखा हुआ है, अलमारियाँ रखी हुई है, तमाम जो चीज़ें हैं यहाँ पर रखी हुई है। उसके अलावा हम थोड़ा और अंदर आएँ तो यहाँ पर लेबर रूम है, जहाँ पर भी आपको गंदगी का आलम देखने को मिलेगा। यहाँ पर खिड़कियाँ हैं पूरी गंदी हो रखी है, सामान यहाँ रखा हुआ है, मशीन्स है जो यहाँ पर बंद पड़ी है, क्योंकि इस कंडीशन को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ के जो हालात हैं कैसे हैं। उसके अलावा ऊपर भी अगर आप बात करें तो ऊपर के जो हालात हैं, यहाँ पर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो रखी, यहाँ पर गंदगी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगर इसे हम लेबर रूम कहेंगे तो फिर जो अस्पतालों में सुविधाएं या फिर बड़े अस्पतालों में जो सुविधाएं प्रसूताओं को दी जाती है, तमाम सुविधाएं, तमाम फैसिलिटीज़ उनको दी जाती है, तो फिर आगे इस तस्वीर के बाद कहना कुछ भी संभव नहीं है। क्योंकि लगातार मेडिकल सुविधाओं को लेकर के, मेडिकल सुविधाओं को ज़्यादा बेहतर करने के लिए राजस्थान की सरकार लगातार उनके स्टेटमेंट्स आते रहे हैं। चिरंजीवी योजना सरकार की ओर से चलाई जाती रही है। अस्पतालों को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए, अत्याधुनिक बनाने के लिए तमाम सुविधाएं सरकार की ओर से दी जाती रही हैं, लेकिन जो हालात क्षेत्र में CHC के देखने को मिलते हैं, उसके बाद में ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। क्योंकि आम जनता ने जो परेशानी अपनी बताई थी वो हकीकत हमने आपको CHC के हालातों से आपको रूबरू करवाया है, और वहाँ के जो हालात हैं वो हमने आपको दिखाए हैं। ये
ये थी वार्ड 14 की ज़मीनी हकीकत जिससे हमने आपको रूबरू करवाया। हमने आम जनता से बात करी और ये जानने की कोशिश करी कि वार्ड पार्षद जब चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र वहाँ पर लेकर के आए थे तो उनकी ओर से किए वायदे कितने पूरे हुए। तो आम जनता की ओर से जो जवाब मिले वो आपने भी सुनी होंगे। हमने इन तमाम सवालों को लेकर के वार्ड पार्षद से बात करने की कोशिश करी, लेकिन उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। हमारे अगले एपिसोड में हम आपको और दूसरे वार्ड की ज़मीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगे, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी।